सो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नीरज सिंह, स्टडी पॉइंट ग्रेटर नोएडा। और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरएमएस एग्जाम दिसंबर 2021 और क्लास 6 के बारे में। क्लास 6 का पूरा पेपर का पैटर्न और कितने टॉपिक्स हमारे पास आते हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज, मैं आप सभी के लिए लेके आ रखा हूँ यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो के साथ कंटिन्यूटी बनाकर रखें। सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि बेटा जब भी आप लोग किसी एग्जाम के लिए एग्जाम को क्रैक करने की सोचते हैं ना, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप सेल्फ मोटिवेट रहें। अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेट हो तो आपको कोई भी वहाँ पे डिफीट नहीं कर सकता, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपको हार्डवर्क यहाँ पे स्मार्ट वर्क के साथ साथ करना होता है। और हार्डवर्क करने के लिए यानी 6 to 7 आवर्स की स्टडी को अगर रखते हैं आप लोग विद इन 2 और 3 मंथ्स के लिए भी, तो भी आपका सिलेक्शन यहाँ पर 110% होकर रहेगा। लास्ट टाइम हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं, जैसे लखन राघव हो गए, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी दिया हुआ है एग्जाम्स। तो देखते हैं कि क्या होता है, उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। अभी जो रिसेंटली हुआ था हमारे पास में एग्जाम, वो दिया हुआ है बच्चों ने 19 सितंबर को। तो बात करता हूँ मैं सबसे पहले आरएमएस 6 क्लास के बारे में। तो आरएमएस 6 क्लास के बारे में बोलूँ तो आरएमएस हमारे पास क्या होता है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है जो कि हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में स्टेबलाइज्ड है। और इनका सबसे पहला मोटिव होता है कि अपने देश के लिए, एक ऐसे नेशन के लिए, एक ऐसे सोल्जर को, एक ऐसे मैं बोल सकता हूँ विद देयर रिस्पेक्ट, एक ऐसे ऑफिसर्स को ट्रेन करना जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में काम करते हैं या फिर सिविल सर्विसेज में भी काम करते हैं। जरूरी नहीं कि ये सभी लोग फोर्सेस में ही जाते हैं, हमारे पास ऐसा भी नहीं होता। ये सभी लोग अपनी अपनी डिजायर्स के अकॉर्डिंग कहीं पे भी जा सकते हैं किसी भी फील्ड में। सबसे पहले बेटा अगर मैं बात करता हूँ टोटल सिलेबस की, तो सिलेबस हमारे पास में कौन सा होता है, मैथमेटिक्स आती है हमारे पास, इंग्लिश आती है, इंटेलिजेंस आता है, और उसके बाद जनरल नॉलेज आती है। जनरल नॉलेज में आपके पास हिस्ट्री और साइंस, एनवायरमेंट साइंस, इन सभी का कॉम्बिनेशन इसके अंदर में होता है। लेकिन बिलो टू 6 स्टैंडर्ड ही इसके अंदर में ये सब चीज़ें आपके पास में आएंगी। अब ये मैथमेटिक्स आप लोगों को पता ही है, इसके अंदर में इंग्लिश पता ही है, जनरल नॉलेज पता ही है आप लोगों को, लेकिन इसको मैं बताऊंगा अभी और। लेकिन इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है ना, ये बच्चा समझता है सर ये कौन सा है, ये तो हमारे पास सब्जेक्ट ही नहीं था। तो बेटा एक जनरल अवेयरनेस होती है जो आप देखता है कि आपका माइंड कितना वर्क कर पाता है, किसी चीज़ को कितना एनालाइज कर पाता है। ये एक एनालाइजिंग टेस्ट आपके पास में। जैसे इसके अंदर में टॉपिक्स जो आते हैं वो एनालॉगिंग आती है, क्लासिफिकेशन आता है, सीरीज आती है, कोडिंग डिकोडिंग आती है, रैंकिंग टेस्ट आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आते हैं, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन आता है, क्लॉक एंड कैलेंडर आएगा, सिटिंग अरेंजमेंट आएगा, एंड काउंटिंग फॉर द फिगर्स आएगा हमारे पास में। तो ये इसके कुछ टॉपिक्स है हमारे पास। सपोज कीजिए कोडिंग डिकोडिंग मतलब क्या होता है, सिटिंग अरेंजमेंट मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन लेफ्ट में बैठा, राइट में बैठा हुआ है, थर्ड रैंक के बाद में कौन उसका लेफ्ट होगा, कौन उसका राइट होगा। डायरेक्शन, कोई पर्सन अपने घर पे खड़ा है और वो ईस्ट की तरफ को फेस करता है, देन ही विल मूव 5 किलोमीटर अवे और ऑन दैट डायरेक्शन। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, वो जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास में। तो ये 4 मेनली पोर्शन बना रखे हैं जिनमें सभी की जो मार्किंग स्कीम है वो 50-50 क्वेश्चन की, 50-50 मार्क्स के क्वेश्चन है आपके पास में। और जो इसका क्वालिफाइंग स्कोर होता है ना, वो क्या होता है, वो चीज देख लीजिए। अगर आपको मैथ्स में क्वालिफाई करना है तो मिनिमम 40% है ना, मिनिमम 40% आपको यहाँ पर 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लेके आने हैं। एज इट इज अगर आपको जनरल इंटेलिजेंस में भी लेके आना है तो, या फिर जीके में भी लेके आना है तो यहाँ पे 50% लेके आना होगा। और आपको इंटेलिजेंट टेस्ट में भी अगर लेके आना है तो यहाँ पे 50% लेके आना होगा। लेकिन इंग्लिश की अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, तो इंग्लिश के लिए कम से कम 35% आपका यहाँ पे माइनॉरिटी रखता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लोग यूपी बोर्ड यानी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड से निकल के आते हैं, जो हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं हो पाती, जिसकी वजह से यहाँ पे लैंग्वेज में उसको केवल 35% ही क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बोला गया है। तो अगर मैं आपसे बात करूं ना कि इसमें क्वालिफाई करना कितना इजी है या कितना टफ है, तो 2 कंडीशंस है इसमें हमारे पास में। अगर आप आर्म फोर्सेस से, यानी कि आपके फादर अगर आर्म फोर्सेस में है और आप किसी भी आर्म फोर्सेस पर्सन के सन है या डॉटर, सन है अभी तो, ये क्योंकि बॉयज़ के लिए अलावा ना केवल, तो सन है, तो आपके लिए एक स्पेशल रिजर्वेशन होता है और यहाँ पे क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। दूसरी, लेकिन इतना इजी नहीं कि आप बिना पढ़े पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरिट बहुत अच्छी लगती है। दूसरी चीज़, अगर आप सिविलियन एरिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपके फादर लोग आर्म फोर्सेस में नहीं है, देन ये आप लोगों के लिए एक क्राइटेरिया रखता है कि आपके पास रिजर्वेशन छोटा सा होता है, जिसको 25 या 30% का रिजर्वेशन है हमारे पास में। तो अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी देखे हैं जो विदाउट रिजर्वेशन इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं, और विद रिजर्वेशन वाले भी देखे, लेकिन मेहनत दोनों को ही इक्वली करनी होती है। हम लोग दोनों को एक ही तरह से ट्रीट करते हैं। एक और चीज़ बता दूं, हमारा इंस्टीट्यूट जो है आपको एकेडमिक के साथ साथ में आपको आपकी जो इंटरव्यूज़ होते हैं एंड मेडिकल टेस्ट होता है, उन चीज़ों के लिए भी फिटनेस के बारे में बताता रहता है। और आने वाले टाइप में मैं क्लास बना रहा हूँ, ऐसी मोटिवेटेड क्लास बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको इंटरव्यूज़ क्लासेस को भी लाइव दिखाया करूँगा।
अभी हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है टॉपिक नंबर 1, दैट इज इंटेलिजेंस टेस्ट। इसका पर्टिकुलर लेक्चर आपको डे टू डे अपडेट होता हुआ मिल जाएगा। हर दिन आपको एक नई नई चीज़ें मिल जाएंगी, जैसे एनालॉगिंग क्या होती है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं हम लोग, सीरीज कैसे बनाते हैं, कोडिंग डिकोडिंग में कैसे एनालाइज करते हैं, जैसे ABCD यानी ABCD रिप्रेजेंटिंग द राम, देन BCDE किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है हमारे पास। बहुत ही ईजी सिलेबस होता है स्टूडेंट्स, आप लोग बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। 6 क्लास से ब्लू का सिलेबस होगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे देखिए आपको आने को तो सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात हो जाती है टाइम मैनेजमेंट की। तो मैं आपको कुछ ऐसे स्पेशल कॉन्सेप्ट और ऐसे छोटे मोटे कॉन्सेप्ट के साथ में मैं आपको सवाल को करना सिखाऊंगा, और उसके साथ में मैं आपका एकेडमिक का जो सिलेबस है वो भी परफेक्टली कंप्लीट यहाँ पे करा दूंगा। तो आप लोग वीडियो के साथ कंटिन्यूटी भी बनाएं, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अगर शॉर्ट वीडियोज़ के फॉर्म में हमारी वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल के अंदर जाएँ और लिंक को सब्सक्राइब करने के बाद में आप लोग जरूर वीडियोस को वॉच करें। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, अगर मैं मैथमेटिक्स के बारे में बात करूं तो मैथमेटिक्स में हमारे पास नॉर्मली जैसे SCF LCM हो गया, ये सारे टॉपिक्स हमारे पास एनालाइज होते हैं, और मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प के लिए कर देता हूं कि आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और मैं यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का सिलेबस लिख के दिखा देता हूँ। यानी कि टोटल सिलेबस मैं आपका लिख दूंगा 4 के 4 जितने भी पोर्शन हमारे पास में, और उसके बाद में आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज वॉच करें। और इस बार सिलेक्शन की गारंटी हम आपको 110% देते हैं कि हम लोग कंटिन्यूटी बनाएंगे 2 महीने 3 महीने जो भी हमारे पास है, इसमें अच्छी मेहनत करेंगे, जिसमें मैं आपको GS के भी बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। इसमें जीके में जैसे हमारे पास सबसे पहले है ओल्ड सिविलाइजेशन, यानी कि जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन है, मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन है, इनके बारे में मैं आपको डिस्क्राइब कराऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दोनों को अच्छा एक्सप्लेनेशन देखने को यहाँ पर मिलेगा। RMS बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही एक अच्छा वेल डिसिप्लिन्ड स्कूल हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस के द्वारा चलाया गया, यानी कि सेंट्रल में होम डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा चलाया जाता है। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी है कि आपको एक सोशल इन्वायरमेंट से एक ऐसे इन्वायरमेंट में जाने को मिलता है जहाँ पे आर्म फोर्सेस के रूल्स को फॉलो करते हैं आप लोग। तो बहुत अच्छा आपको लगेगा जब आप लोग इसको ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद एक वेल सिक्योर आप लोग अपना फ्यूचर को बना लेते हैं वहाँ पर। तो सभी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चे को जरूर RMS सैनिक स्कूल, नवोदय का तो अब चलो छोड़ो, सैनिक स्कूल, लेकिन RMS और RIMC इनके लिए वो जरूर तैयारी करवाएं। क्लास 9th के लिए भी हम लोग वीडियोस को अपलोड करेंगे, पहले क्लास 6 के लिए आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में मैं इसको रेज करके यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस लिख देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों ने अपने के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस लिख दिया मैंने। मैथमेटिक्स में देखिए कौन कौन से टॉपिक हम लोग इंक्लूड करेंगे अपने इस टेस्ट के लिए। सबसे पहले नंबर सिस्टम, SCF एंड LCM, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, सिंप्लीफिकेशंस, फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन, इसका मतलब है डेसिमल फ्रैक्शन, फिर यूनिटरी मेथड्स, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। उसके बाद हम लोग एनालाइज करेंगे एरिया एंड पैरामीटर्स, वॉल्यूम एंड सरफेस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेजरमेंट्स, और उसके बाद करेंगे डेटा हैंडलिंग। क्लियर स्टूडेंट्स, यानी कि यहाँ पर ये सभी टॉपिक्स हम लोग एनालाइज करेंगे। 18 टॉपिक्स हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, और इतने इजी मेथड से आपको समझाऊंगा कि आपको इंटरेस्ट भी आएगा, और आपकी क्लासेस भी कंप्लीट होती रहेंगी, एज वेल एज आपकी तैयारी भी साथ साथ में होती रहेगी। बस एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कंटिन्यूटी बनाने के साथ साथ अपनी स्टडी घर पर कम से कम 4 to 5 आवर्स की प्रैक्टिस सेट रखें, रिमूविंग द ट्यूशन एंड एक्स्ट्रा क्लासेस अपनी, ठीक है ना। तो इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ, मैथ्स का बता दिया मैंने आपको सिलेबस, एंड मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट का बता दिया। अब इंग्लिश और जनरल नॉलेज का मैं आपको सिलेबस यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ। बेसिकली जब RMS आप लोग RMS अरिहंत वाली बुक लेंगे तो उस बुक में भी ये डिस्क्राइब्ड है वैसे, लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ लीजिए कि किस तरीके से हम लोग इसकी तैयारियाँ करेंगे। तो देखिए आगे इंग्लिश का सिलेबस। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश के सिलेबस बड़ा इजी सिलेबस हमारे पास में। क्या आता है, सबसे पहले नाउन्स आते हैं, इसके अंदर में प्रोनाउंस आते हैं, एडवर्ब एंड मॉडल्स आ जाएंगे हमारे पास, एडजेक्टिव्स आ जाएगा, एडवर्ब्स आ जाएंगे, कंजक्शंस आ जाएंगे, प्रीपोजिशंस आ जाएंगे, आर्टिकल्स, टेंसेस आ जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आ जाएगा हमारे पास, जनरल वोकैबुलरी आ जाएगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस आ जाएंगे हमारे पास, है ना। यानी कि ये सारा सिलेबस हमारा किसके अंदर इंक्लूड होगा, इंग्लिश के अंदर। और मैं आपको बता दूं इसमें क्वालिफाइंग जो परसेंटाइल है वो 35 है, क्योंकि लैंग्वेज को ज़्यादा रिकमेंड इसमें नहीं किया गया मेरिट के बेसिस पर। और मैं दूसरी एक और चीज़ बताऊंगा आप लोगों को कि अगर आप इंग्लिश में थोड़े से वीक भी है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको ऐसे कॉन्सेप्ट दूंगा कि आप इंग्लिश में बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है इसको मैं आपकी इतनी सॉलिड बना दूंगा, देन यू विल बी शॉक्ड दैट कि मेरे अंदर इतना इंप्रूवमेंट कैसे हो गया। लेकिन आप लोग कंटिन्यूटी वीडियो के साथ जरूर बना के रखें।
इसके बाद लास्ट आता है हमारे पास में कौन सा सिलेबस, जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज का एक वाइडली सिलेबस है हमारे पास में स्टूडेंट्स, लेकिन मैं छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखवा देता हूँ और उसके अंदर मैं सारे टॉपिक्स को आपको क्लियर करते जाऊंगा डे बाई डे। लेकिन अभी से लेके और दिसंबर तक का जो टेस्ट है, इसके बीच में जितने भी जैसे पैरा ओलंपिक हो रखा है, ओलंपिक्स हो रखे हमारे पास, तो इनमें से जितने भी जनरल अवेयरनेस आप ले सकते हैं वो चीज़ आप अवेयर कर लें। बाकी जो भी आपके हिस्ट्री की बुक्स हैं, उन हिस्ट्री की बुक्स को सिविक्स उन बुक्स को आप लोग रिकमेंड करें और मैं टॉपिक्स आपको जरूर बताऊंगा जिसके बेसिस पर आप लोग उसको रीड करना शुरू कर दें। तो बात करते हैं अब हम लोग जीके की, है ना। सो चलिए स्टूडेंट्स, अभी बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, जनरल नॉलेज। यानी जनरल नॉलेज हमारे पास लास्ट सब्जेक्ट है इसका, और जनरल नॉलेज में आरएमएस में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उनमें से कुछ टॉपिक्स मैंने लिख दिए, यानी 15-16 टॉपिक्स मैंने लिख दिए जो मेजर है, और उसके बाद में जो टॉपिक्स है थोड़े बहुत वो चीज़ आप लोग देख लेना एक बार बुक्स के अंदर में, या फिर मैं दे दूंगा दूसरे वाले, जब मैं इसके पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा ना तब मैं आपको उसमें लिखवा दूंगा। तो देखिए अभी क्या है, फर्स्ट टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट इवेंट्स इन इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के अंदर में हुए कुछ बहुत बढ़िया इवेंट्स जो हैं, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन है हमारे पास में, मोहनजोदाड़ो है हमारे पास, यानी ओल्ड सिविलाइजेशन वाले जो पोर्शन है, ठीक है, तो ये चीज़ कवर करेंगे। दूसरा हमारे पास सोलर सिस्टम, यानी सोलर जो हमारे पास सोलर सिस्टम है, प्लैनेट्स वगैरह है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तीसरा हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं। चौथा हमारे पास जो ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड्स, यानी कि ओशियंस कितने हैं हमारे वर्ल्ड्स में, इनको क्लीन कौन करता है, इनकी बाउंड्रीज किस किस लाई करती है, ये सब चीज़ें इसके बाद में एनालाइज करेंगे। रिवर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर में रिवर सिस्टम कहाँ पर डिस्चार्ज होती है, यानी वे ऑफ बंगाल में कौन सी डिस्चार्ज होती है, और अरेबियन सी में कौन सी डिस्चार्ज होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर आपको बहुत अच्छा जानकारी मिलेगा। दूसरा एनर्जी रिसोर्सेस हमारे पास है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारे पास है, मेजर क्रॉप्स हैं, फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के बारे में भी यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे कि आपके फंडामेंटल राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको कौन कौन से राइट्स प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेशनल सिंबल्स क्या है हमारे देश के, है ना, और फर्स्ट इन वर्ल्ड कौन है, दुनिया में सबसे पहला कौन है, एंड फर्स्ट इन इंडिया, इंडिया में सबसे पहला कौन है। उसके बाद इंडियन स्टेट्स एंड कैपिटल, हाँ भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज विद देयर कैपिटल्स, इंडिया के यूनियन टेरिटरीज जो है उनके कैपिटल्स। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात और है कि यहाँ पर मेजरली जो कंट्रीज होते हैं ना, जो कंट्री दूसरे देश हैं, वहाँ पर करेंसी और उनकी कैपिटल भी कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। और उसके बाद है इंडियन फेस्टिवल्स, यानी कि इंडियन फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाए जाते हैं, किस किस ऑकेशंस को कैसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, ये सभी चीज़ें इसमें जीके में पूछी जाती है। और भी कुछ टॉपिक्स है हमारे पास में गाइस, हम लोग बात करेंगे इसके बारे में आगे से। तो आरएमएस के बारे में बैच शुरू हो चुका है, प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें अपने अपने जो भी आपके सिबलिंग्स हैं। और सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरी पेरेंट्स से है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक शेयर करें, ताकि हर एक बच्चे को इसको एक प्रॉफिट वो ले सके इस वीडियो से, ताकि उसका भी एक अच्छा करियर बन सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल नीरज सिंह स्टडी पॉइंट ग्रेटर नोएडा।